क्या कोई इंसान भविष्य से आ सकता है? क्या कोई व्यक्ति समय में पीछे जाकर इतिहास बदल सकता है? और अगर टाइम ट्रैवल सच में संभव है, तो आज तक कोई पक्का प्रमाण हमारे सामने क्यों नहीं आया? टाइम ट्रैवल पर इंटरनेट भरा पड़ा है। कोई खुद को 2030 से आया बताता है, कोई 2036 से। लेकिन आज हम कल्पना नहीं, सिर्फ विज्ञान और सत्यापित तथ्यों के आधार पर बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि समय आखिर है क्या। समय कोई साधारण चीज नहीं है जो हर किसी के लिए एक सा चलता हो। आधुनिक भौतिकी बताती है कि समय और स्थान मिलकर एक ढांचा बनाते हैं, जिसे स्पेस टाइम कहा जाता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन के सापेक्षता सिद्धांत ने यह साफ किया कि जैसे जैसे गति बढ़ती है, वैसे वैसे समय धीमा होने लगता है। मतलब समय हर जगह एक जैसी रफ्तार से नहीं चलता। यही कारण है कि भविष्य की ओर टाइम ट्रैवल विज्ञान की नजर में असंभव नहीं है। 1971 में हुए हफेले कीटिंग प्रयोग में तेज गति से उड़ते हवाई जहाज में रखी परमाणु घड़ियां जमीन पर रखी घड़ियों से पीछे चलती पाई गई। यही सिद्धांत आज जीपीएस सैटेलाइट्स में भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि वहां समय पृथ्वी से अलग गति से चलता है। इसका अर्थ साफ है, अगर कोई इंसान बहुत तेज गति से यात्रा करे और वापस आए, तो वो दूसरों के भविष्य में पहुंच सकता है। ये कल्पना नहीं, वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तथ्य है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हम अतीत में जा सकते हैं? कुछ वैज्ञानिक सिद्धांतों में वर्महोल की बात की जाती है, यानी स्पेस टाइम में ऐसी सुरंगें जो दो अलग अलग समय को जोड़ सकती है। लेकिन समस्या यह है कि ऐसे वर्महोल को स्थिर रखने के लिए नेगेटिव एनर्जी जैसे पदार्थ की जरूरत होती है, जिसका आज तक कोई वास्तविक प्रमाण नहीं मिला। इसके अलावा अतीत में जाने से गंभीर विरोधाभास पैदा होते हैं। अगर कोई व्यक्ति अतीत में जाकर अपने ही अस्तित्व को बदल दे, तो वो मौजूद कैसे रहेगा? इसीलिए स्टीफन हॉकिंग जैसे वैज्ञानिकों का मानना था कि अतीत में टाइम ट्रैवल अब तक किसी भी प्रयोग से सिद्ध नहीं हुआ है। अब आते हैं उन लोगों पर जो दावा करते हैं कि वे समय में यात्रा कर चुके हैं। सबसे चर्चित नाम है जॉन टेटा। 1998 से 2001 के बीच इंटरनेट फोरम्स पर एक व्यक्ति ने दावा किया कि वो 2036 से आया हुआ सैनिक है। उसने भविष्य के युद्ध, तकनीक और समाज को लेकर कई दावे किए, लेकिन समय बीतने के साथ उसकी ज्यादातर भविष्यवाणियां गलत साबित हुई। कोई भौतिक प्रमाण सामने नहीं आया और वैज्ञानिक समुदाय ने इसे इंटरनेट पर फैली एक कल्पित कहानी माना। इसके बाद एक नाम आता है, माइक मार्कम। उसने 1990 के दशक में टाइम मशीन बनाने का दावा किया। कुछ अफवाहें फैली कि चीजें गायब हो गई, लेकिन न कोई वैज्ञानिक रिकॉर्ड मिला, न कोई सत्यापित प्रयोग। ये भी एक अफवाह बनकर रह गया। एक और कहानी है रुडोल्फ फेन्स की, जिसे 1950 में न्यूयॉर्क में पुराने जमाने के कपड़ों में देखा गया बताया गया। बाद में साफ हुआ कि यह पूरी कहानी एक काल्पनिक कथा थी, जिसे वास्तविक घटना के रूप में फैलाया गया। इसी तरह एंड्रू कार्लसन, नो फ्रॉम 2030 और कई यूट्यूब टाइम ट्रैवलर्स, सभी के दावे जांच में असफल रहे। कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण इन दावों का समर्थन नहीं करता। तो निष्कर्ष साफ है, भविष्य की ओर समय यात्रा सैद्धांतिक और वैज्ञानिक रूप से संभव मानी जाती है, लेकिन अतीत में समय यात्रा आज भी विज्ञान के लिए एक अनसुलझा सवाल है। अब तक कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं मिला जो ये साबित कर सके कि कोई इंसान सच में भविष्य से आया हो या अतीत में गया हो। टाइम ट्रैवल एक आकर्षक विचार है, लेकिन विज्ञान भावनाओं पर नहीं, प्रमाणों पर चलता है। जब तक ठोस सबूत सामने नहीं आते, तब तक समय यात्री कहानियों और कल्पनाओं का हिस्सा ही रहेंगे। और विज्ञान अब भी सच की तलाश में है।